संख्याओं का वैज्ञानिक या मानक रूप, साइंटिफिक और स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक या वैज्ञानिक बोलते हैं या उसी को मानक रूप बोलते हैं। वैज्ञानिक हो गया साइंटिफिक और स्टैंडर्ड हो गया मानक। ठीक है, ये इनकी इंग्लिश हो गई। अब संख्याओं को हम वैज्ञानिक या मानक रूप में किस प्रकार लिखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मिलके सीखेंगे। ठीक है, समझिएगा। यहाँ एक संख्या लिखी हुई है 5। ठीक, 5 को अगर हम चाहें तो 5 गुणे 10 की घाते 0 करके लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 के घाते 0 का मान क्या होगा विपिन? 10 के घाते 0 का मान क्या होगा? आप बताओ। 1 होगा। 10 के घाते 0 का मान 1 होगा। ऐसे भी कर दें, अगर इसको हम ये कर दें 5 बराबर 5 गुणे 1, ऐसे कर दें तो 1 की जगह 10 के घाते 0 कर दिया। ठीक है, बैठिएगा। फिर इसके बाद दूसरी संख्या है 15। ओके, क्या है? 15। यहाँ हमने यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ है 15। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि जो 15 दी हुई संख्या है उसमें हमें केवल आखिरी वाली संख्या का, जो सबसे बाईं तरफ संख्या है, उस संख्या को रखना है, बाकी को क्या कर देना है? छोटा कर देना है। कहने का मतलब हमें पूरी संख्या को 10 से छोटा बनाना है। क्या करना है? 10 से छोटा। अभी तो यहाँ 15 है, अभी यहाँ 15 है, ये तो 10 से बड़ा है। क्या करना है? 10 से छोटा। अब 10 से छोटा करने के लिए क्या करें? देखिएगा इधर, हम यहाँ लिख देते हैं 1.5। एक अंक के पहले दशमलव लगा लिया और यहाँ कर दिया हमने 10। अब 15 में 1.5 में 10 का गुणा कराएंगे तो 15 आ जाएगा। यही आएगा ना? आएगा। यहाँ करा के देख सकते हैं आप, ये दशमलव की वजह से 0 हट जाएगा। ठीक है, समझिएगा आगे। यहाँ लिखा है 225। अब इसको क्या करना है? हमें 10 से छोटा करना है। क्या करना है? 10 से छोटा। तो दशमलव यहाँ लगाएंगे तो ये 10 से बड़ा हो जाएगा, 22 हो जाएगा। दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। 10 से छोटा, साथ में 1 या 1 से बड़ा। तो 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 इसमें है नहीं है, तो या तो 1 से बड़ा करेंगे या 1 हो नहीं सकता, तो 1 से बड़ा होगा। लेकिन इसको हमें करना क्या है? 10 से छोटा। तो 10 से छोटा करने के लिए दशमलव कहाँ लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे दशमलव? यहाँ लगाएंगे। एक अंक का जो लास्ट अंक का स्थानीय मान, जो लास्ट अंक का स्थानीय मान है, उसको गुणा करके रख देना है पूरी संख्या में। देखिएगा, जैसे इसका स्थानीय मान क्या है? 100 है, तो यहाँ हमें लिख देना है 2.25 गुणे 100। ओके, ये संख्या 1 से बड़ी हो गई और 10 से छोटी हो गई। और देखिए यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1234। लास्ट अंक का स्थानीय मान क्या है? इसका स्थानीय मान, स्थानीय मान, या हम कहें इस अंक का इस संख्या में क्या स्थान है? 1000वां स्थान है। तो यहाँ लिख देंगे 1.234 गुणे 1000। नहीं समझ में आया? किसी के नहीं समझ में आ रहा? फिर देखिए, एक संख्या ये लिखी हुई है, लास्ट संख्या क्या है? 5। 1 2 3 4 5, पांचवा स्थान है। 1 2 3 4 5, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000।
क्या करना है इसमें, क्या करना है इसमें, 10,000 का गुणा रख देना है। तो यहाँ आ जाएगा 5.678 गुणे 10,000। नहीं समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ है आपका 10 के घाते 0, इसको आप लिख सकते हो 1.5 गुणे 10 के घाते 1। यहाँ 1 क्या है, 2.25 गुणे क्या है 100 है, कितने 0 हैं, तो यहाँ लिख सकते हो 10 के घाते 2। यहाँ 1.234 गुणे 1000 कब आएगा, जब 10 का कितनी बार गुणा करोगे, 3 बार। तो यहाँ 10 के घाते 3। यहाँ 5.678 गुणे 1 2 3 4, जब 10 का 4 बार गुणा करोगे तो यहाँ ये बात समझ में नहीं आई। तो हमने किया क्या, ये दिमाग लगाना है। हमने जो भी संख्याएं दी हुई हैं उनको हमने पहले तो उसको 10 से छोटा या 1 से बड़ा किया, और शेष में 10 के घात लगा के गुणा में रख दिया। यही किया है ना। कोई अगर संख्या p दी हुई है तो हमने क्या किया है, उसको k कर दिया है और 10 की घाते n कर दिया। देखो 1 2 इस तरीके पर। और भी देख लीजिए संख्या, अभी हमने एक माइनस में तो ली ही नहीं है, माइनस में ले लेते हैं 1 2 3। एक संख्या माइनस की ले लेते हैं, जैसे लिखा 0.012, 0.012। हमें दशमलव कहाँ लगाना है, एक अंक जो हमारा अंक है, लास्ट अंक है, उसके ठीक बाद। जैसे यहाँ लास्ट अंक 1 है, ठीक बाद, लास्ट अंक 2 है, ठीक बाद, लास्ट अंक 1 है, ठीक बाद, लास्ट अंक 5 है, इकाई से लास्ट, ठीक बात। यहाँ लास्ट अंक क्या है, पहले तो 2 है, फिर 1 है, 0 है, 0 के बाद यहाँ लगाना है नहीं है। हमें संख्या ऐसी बनानी है जो 1 या 1 से बड़ी हो लेकिन 10 से छोटी हो। तो दशमलव कहाँ लगाएंगे, इधर लगाएंगे। ठीक है, समझना इसको। तो यहाँ आ गया आपका 1.2, नीचे दशमलव कितने अंकों के यहाँ खिसका है हमने, 1 2, तो नीचे आ गया 2 0 आ गया। ऐसे किया इसको तो आया 1.2 गुणे, यहाँ नीचे आ गया 10 के घाते 2, 100 का मतलब 10 के घाते 2। अब ये आप लोगों ने सीखा भी है, अगर किसी संख्या के घात में नीचे धन का है तो ऊपर जाके ऋण हो जाएगा, ऋण का है तो धन हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 1.2 गुणे 10 की घाते -2, ये लिख गया। ये संख्या आपकी 1 से बड़ी या बराबर या 10 से छोटी होनी चाहिए, और इसको 10 के घात के रूप में लिखना है। घात में आपका 0 भी आ सकता है, धन की भी आ सकती है और माइनस की भी आ सकती है। तो हमें दी गई संख्या को जब k गुणे 10 के घाते n के रूप में लिख देते हैं तो संख्या का वैज्ञानिक रूप कहलाता है। k क्या होता है, जहाँ k क्या होता है, k का मान 1 से बड़ा या बराबर होता है लेकिन 10 से छोटा होता है। और n क्या होता है, पूर्णांक। n एक पूर्णांक संख्या होती है। नहीं समझ में आया, n क्या है, पूर्णांक है। किसी को दिक्कत, इस प्रकार हमें लिखना है। इसी को कहते हैं वैज्ञानिक या मानक।